मणिपुर जल रहा है, लेकिन मीडिया में चर्चा भी नहीं हो रही है, आम जनता में भी चर्चा नहीं हो रही है। जैसे पहले कश्मीर जल रहा था, वैसे आज मणिपुर जल रहा है। और क्यों जल रहा है? क्योंकि मणिपुर के कन्वर्टेड हिंदू, जो वहां के बचे हुए हिंदू हैं, उनको भगाना चाहते हैं। और इसको अगर गंभीरता के साथ नहीं रोका गया, आने वाले टाइम में जो आग आज मणिपुर में लगी है, कल यही नागालैंड में भी लगेगी, परसों यही मेघालय में भी लगेगी, नरसों यही मिजोरम में भी लगेगी, बाद में यही अरुणाचल में भी लगेगी। केरल में जो चल रहा है आपने देखा ही थी, केरला स्टोरी आई है, आप देख ही रहे। हिंदुओं के लिए जो सबसे बड़े खतरा है, हिंदुओं के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है, वो कन्वर्टेड हिंदू है। अरब के लोग हिंदुओं को खत्म करने नहीं आ रहे भारत में। इटली, पोप या अमेरिका और ब्रिटेन के लोग हिंदुओं को खत्म करने नहीं आ रहे। हिंदुस्तान में हिंदुओं को खत्म कर रहे हैं हिंदुस्तान में रहने वाले कन्वर्टेड हिंदू। दुर्भाग्यवश इन कन्वर्टेड हिंदुओं को वापस हिंदू बनाने पे गंभीरता के साथ प्रयास ही नहीं हो रहा है। न संसद में इस पे चर्चा हो रही है कि कैसे हिंदुस्तान के कन्वर्टेड हिंदुओं को वापस हिंदू बनाया जाए, न विधानसभा में चर्चा हो रही है कि हिंदुस्तान के कन्वर्टेड हिंदुओं को कैसे वापस हिंदू बनाया जाए, न मीडिया में चर्चा हो रही है कि कन्वर्टेड हिंदुओं को कैसे वापस हिंदू बनाया जाए। और जो हिंदू हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए जो बड़ी फंडिंग आ रही है, उसको रोकने पे चर्चा नहीं हो रही। नतीजा यह है, आज मणिपुर जल रहा है, कल को मेघालय जलेगा, नागालैंड जलेगा, सिक्किम जलेगा, अरुणाचल जलेगा, आने वाले टाइम में झारखंड भी जलेगा। अभी मैं झारखंड गया था, बहुत बुरा हाल हो रखा है झारखंड का। और ये चर्चा इसलिए नहीं होती है क्योंकि इस पर चर्चा करने से वोट और नोट का खतरा है। बहुत बड़ी मात्रा में यहां पे नोट आ रहा है विदेशों से। मैं बार बार कह रहा हूं, विदेशों से नोट आ रहा है हिंदुस्तान के हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए। और दूसरी तरफ कन्वर्टेड हिंदुओं की वोट की लालच भी है, इसलिए कन्वर्टेड हिंदुओं को खुश करने की कोशिश की जाती है। कन्वर्टेड हिंदुओं का 100 खून माफ, कन्वर्टेड हिंदू कुछ भी करे, कोई उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं। और हिंदू अगर कुछ करे, क्रिया की प्रतिक्रिया भी कर दे, तो सीधे जेल में। इसके पहले बंगाल में चुनाव के पहले क्या हुआ था? कन्वर्टेड हिंदुओं ने ही वहां के हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया था। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, आप जिन नेताओं के पीछे पीछे घूम रहे हैं, ये 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। आज के अच्छे नेता 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे, लेकिन आज का अच्छा कानून 25 साल के बाद भी आपके बच्चों को बचाएगा। आज के अच्छे नेता आपकी संस्कृति के, आपके धर्म को 25 साल के बाद बचाने नहीं आएंगे, लेकिन आज का अच्छा कानून 25 साल के बाद भी आपकी संस्कृति की रक्षा करेगा, आपके धर्म की रक्षा करेगा। इसलिए अभी भी आंखें खोलिए, दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए, नेताओं की भक्ति छोड़िए, नेताओं की चमचागिरी छोड़िए, अपनी संस्कृति के लिए खड़े होइए, अपने धर्म के लिए खड़े होइए। जब तक ये विदेशी फंडिंग नहीं बंद होगी, कभी केरल जलेगा, कभी कश्मीर जलेगा, कभी मणिपुर जलेगा, कभी मिजोरम जलेगा, कभी नागालैंड जलेगा, कभी अरुणाचल जलेगा। जब तक ये फंडिंग नहीं बंद होगी, भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा, धर्मांतरण बंद नहीं होगा, हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाएगा। जब तक ये घटिया कानून खत्म नहीं होगा, 1860 का इंडियन पिनल कोड, धर्मांतरण नहीं रुकेगा। जब तक ये जो मिशनरी स्कूल और मदरसे चल रहे हैं, धर्मांतरण नहीं रुकेगा। हिंदुस्तान में लगभग 5 लाख मिशनरी स्कूल और मदरसे हैं, जहां पे समता समानता नहीं सिखाई जाती, वसुधैव कुटुंबकम नहीं सिखाया जाता, नारी तू नारायणी नहीं सिखाया जाता, सर्वधर्म संभाव नहीं सिखाया जाता। केवल और केवल सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी सिखाई जाती है।
केवल ये सिखाया जाता है कि हिंदू तो इंफीरियर है। मदरसों में भी यही सिखाया जाता है, मिशनरी स्कूलों में भी सिखाया जाता है। रामायण महाभारत को एक काल्पनिक कहानी बताई जाती है। कौन रोकेगा इसको? समाज रोकेगा क्या? हम और आप रोक पाएंगे क्या? इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? विदेशी फंडिंग रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी, आपकी है या सरकार की है? मदरसा और मिशनरी स्कूल को बंद करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी, आपकी है या सरकार की है? घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी, आपकी है या सरकार की है? धर्मांतरण खिलाफ कठोर कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी, आपकी है या सरकार की है? पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग इतने गुलाम हो चुके हैं अपने नेताओं के, इतने गुलाम हो चुके हैं अपनी पार्टियों के, कि अपने सांसदों विधायकों से एक बार ये कहने में आपको डर लगता है कि भैया कानून बनाओ, तुम्हारी ड्यूटी है कानून बनाना। अपने सांसदों विधायकों से इतना भी नहीं कह पा रहे हैं कि जो समस्या भारत में वो सिंगापुर में क्यों नहीं है? सिंगापुर में कोई धर्मांतरण क्यों नहीं करता? सिंगापुर में कोई घुसपैठ क्यों नहीं करता? सिंगापुर में कोई पत्थरबाजी क्यों नहीं करता? सिंगापुर में खुलेआम ऑफिसों को कोई क्यों नहीं जलाता? सिंगापुर में कोई पलायन करने के लिए किसी को मजबूर क्यों नहीं करता? क्या सिंगापुर के प्रधानमंत्री बहुत पावरफुल है या बहुत अच्छे हैं? हमारे प्रधानमंत्री तो ज्यादा ईमानदार है, हमारे प्रधानमंत्री ज्यादा मेहनती है, हमारे प्रधानमंत्री ज्यादा राष्ट्रभक्त है। फिर जो प्रॉब्लम भारत में है वो सिंगापुर में क्यों नहीं है? मैं बार बार कह रहा हूं, अरे भैया भारत में कानून का राज है, नेताओं का राज नहीं है। XYZ नेता का राज नहीं है, ABC पार्टी का राज नहीं है, कानून का राज है। और कानून घटिया है। 1860 का इंडियन पिनल कोड महाघटिया है। 1861 का पुलिस एक्ट ऐसा है जिसके कारण पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है। 1872 का एविडेंस इतना घटिया है कि जिसको सजा होनी चाहिए वो छूट जाता है, जिसको छूटना चाहिए वो जेल में रहता है। आपको केवल अगर पार्टियों की गुलामी करनी आप करिए, सबको स्वतंत्रता है, लेकिन फिर 25 साल के बाद ये मत कहना मेरे साथ ये हो रहा है। अगर आप पाकिस्तान से सबक नहीं ले सकते, अफगानिस्तान से सबक नहीं ले सकते, बांग्लादेश से सबक नहीं ले सकते, कश्मीर से सबक नहीं ले सकते, मणिपुर से सबक नहीं ले सकते, तो फिर आने वाले टाइम में नागालैंड में भी आपको सबक मिलेगी। नागालैंड भी जलेगा, अरुणाचल भी जलेगा, मेघालय भी जलेगा, मिजोरम भी जलेगा, झारखंड भी जलेगा, पंजाब भी जलेगा, केरल भी जलेगा, लद्दाख भी जलेगा, लक्षद्वीप भी जलेगा। अगर आपको बचना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, आप चाहते हैं हिंदुस्तान में जैसे अफगानिस्तान में जो हुआ वो हिंदुस्तान में ना हो, पाकिस्तान में जो हुआ वो हिंदुस्तान में ना हो, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हिंदुस्तान में ना हो, जो कश्मीर में हुआ वो यूपी, बिहार, बंगाल में ना हो, जो मणिपुर में हो रहा है ऐसे दोबारा किसी और राज्य में ना हो, तो प्लीज कम से कम एक दिन अपने सांसद के पास जाइए। तो अरे घूमने के लिए छुट्टी करते हैं, शॉपिंग करने के लिए छुट्टी करते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ जाने के लिए छुट्टी करते हैं, शादी विवाह के लिए छुट्टी करते हैं, घर मकान बनाने के लिए छुट्टी करते हैं, दुकान बनाने के लिए छुट्टी करते हैं, हर काम, बच्चे के स्कूल में एडमिशन कराने के लिए छुट्टी करते हैं। बच्चों की भविष्य की चिंता नहीं है। 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद क्या होगा? याद रखिए, इस देश को अगर बचाना है, एक ही तरीका है, कानून बदला जाए। और कानून तभी बदलेगा जब सब लोग दल गुलामी छोड़ेंगे, पार्टियों की गुलामी छोड़ेंगे, नेताओं की चमचागिरी छोड़ेंगे और खुलेआम बोलेंगे आपकी ड्यूटी है कानून बनाना, आप कानून बनाइए। एक बार जाकर अपने सांसद विधायक से पूछिए जरा, हमारा कौन सा कानून दुनिया का बहुत अच्छा कानून है? हम क्यों अपने कानूनों को दुनिया का सर्वोत्तम कानून नहीं बना रहे? क्यों हम मिसाइलें तो बड़ी बड़ी बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर बड़े बड़े बना रहे हैं, फाइटर जेट खरीद रहे हैं, कानून क्यों नहीं अच्छा हम बना रहे हैं?